ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक शमूर खेल सरहदी पठान नौकरी की तलाश में वतन छोड़ने को तैयार हुआ और चलते वक्त अपनी बीवी से कहा कि हम पठान लोग अपनी इज्जत यानी मान के पीछे जान दे देते हैं, और दाढ़ी पर हाथ रखकर बोला कि यह देखो, हमारी दाढ़ी की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। कोई ऐसी बात न होने पाए जिससे सिर नीचा करना पड़े। औरत ने कहा, कोई फिक्र न करो, खुदा हाफिज है। पठान साहब तलाशे रोजगार यानी व्यवसाय में भोपाल गए और अच्छे फौजी ओहदा यानी पद पर मुकर्रर हो गए। उनके मकान के सामने एक औरत रहती थी। उसका खाविंद भी कहीं परदेश गया था। ईद के दिन उसने खूब बनाव श्रृंगार किया और कई दफ़ा उसके मकान की तरफ झांकी। पठान समझा कि यह औरत मुझ पर फरिफ्ता यानी मोहित हो गई है, इसलिए रात को चुपके से जाकर दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने अंदर से पूछा कि कौन है। यह बोले कि वही पठान हूँ जिसकी तरफ दिन में कई मर्तबा तुमने देखा था। वह बोली, अरे कमीने, यह क्या बात, क्या मुझको अकेली देखकर आया है? मेरे पास बर्छी और कराबीन यानी एक प्रकार की तोड़ेदार बंदूक जो अब से 100 बरस पूर्व तक प्रचलित थी मौजूद हैं। चला जा वरना मारा जाएगा। पठान अपना सा मुँह लेकर लौट आया। जब नौकरी में बहुत रुपया पैदा कर लिया तो रुखसत लेकर वतन पहुंचा और बाल बच्चों से मिला। रात को बीवी से पूछा कि हमारी अदम मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में कोई वाक़या यानी घटना तो नहीं हुआ, और हमारे दुश्मनों ने कोई खराबी तो पैदा नहीं की। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई हो तो कह दो ताकि हम उससे बदला लें। बीवी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं हुई, सब तरह से खैरियत है। मगर पठान को इत्मीनान न हुआ। दोबारा शहबारा यानी तिवारा फिर दरियाफ्त किया तो बीवी ने बहुत सोचकर और याद करके कहा कि और तो कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता एक दफ़ा ईद की रात को बाहर के दरवाजे का कुंडा खड़का था। मैंने अंदर से बहुत गाली गुफ्तार की और दरवाजे पर जाकर देखा, मगर कोई पता नहीं चला कि कौन आदमी था जिसने कुंडी खड़खड़ाई थी। उस वक्त पठान को याद आया कि हमने भी ईद के दिन उस औरत का कुंडा खड़खड़ाया था, इसीलिए हमारा कुंडा खड़खड़ाया गया। एक रोज कुछ प्रसाद तकसीम यानी बटा हुआ सब आदमी हाथ में लिए बैठे रहे, किसी ने खाया नहीं। एक साहब अपना हिस्सा खाने लगे और अपना हिस्सा खत्म करके जो उनके पास बैठे थे उनका हिस्सा भी लेकर चट कर गए। इसी तरह पर कई आदमियों का हिस्सा उड़ा लिए गए। सिर्फ एक साहब के पास रह गया। यह देखकर वह भी अपना हिस्सा उनको देने लगे, लीजिए, इसको भी खा लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या मैं डाकी हूँ जो सबके हिस्से का प्रसाद खा जाऊँ? अपने हिस्से का आप खुद खाएं। यह सुनकर श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया कि एक जाट का यह दस्तूर था कि सुबह को उठकर पहले 20 रोटी खाता था। जब घर से बाहर निकलता 20 रोटी साथ बांधकर खेत पर ले जाता कि पानी पीते वक्त इनको खा लूँगा। उनको करीबन 8 बजे खा लेता। करीबन 10 बजे उसकी लड़की 20 रोटियां और साग वगैरह ले जाती, उसको स्नान करके जिमता। एक दिन भूल से लड़की बजाय 20 के 21 रोटियां ले गई और कहने लगी कि काका जल्दी रोटी खा ले, मुझको घर पर काम है। यह सुनकर जाट कहने लगा कि बेटी, अभी तो 9:45 बजे हैं, जरा भूख को मारना चाहिए, प्रतीक्षा भी कोई चीज़ होती है। लड़की दिल में कहने लगी कि ठीक है, 10 बजे से पहले 40 रोटी खाकर प्रतीक्षा जरूर होती है। थोड़ी देर में जाट जी स्नान करके आन डटे और खाना शुरू किया। शुमार यानी गिन करके 20 रोटी खा गए, और जो एक ताई यानी अधिक थी
रहने दी। लड़की बोली कि अब इस एक रोटी को भी खा लो, कहाँ बांधे फिरूंगी। जाट बोला कि क्या मैं कोई ढोर ढंकर हूँ जो इतनी रोटी खा लूँगा। लड़की ने जवाब दिया कि क्या खूब, अब कुछ डंगर होने में कसर रह गई है क्या? क्या एक रोटी न खाकर ही डंगर होने से बच जाओगे? एक रोज इरशाद हुआ कि एक शेर पिंजड़े में बंद था। किसी आदमी का वहाँ से गुजर हुआ तो शेर गिड़गिड़ाकर बोला कि भाई तू मुझको इस कैद से छुड़ा दे तो मैं तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करूँगा। अव्वल तो आदमी को खौफ मालूम हुआ, मगर शेर की चापलूसी में आ गया और उसको कैद से छुड़ा दिया। जब शेर पिंजड़े से बाहर आया तो बोला कि मैं तो कितने दिन से भूखा हूँ, तुझको खाऊंगा। वह बोला कि यह क्या इंसाफ है, मैंने तेरे साथ नेकी की और तू बदी करता है। शेर ने जवाब दिया कि मैं ठीक तो करता हूँ, आजकल नेकी का बदला बदी ही होता है। अगर तुमको शक है तो किसी और से दरियाफ्त कर लो। गरज की दोनों दरियाफ्तें हाल के वास्ते रवाना हुए। आगे गायों का एक रेवड़ चल रहा था। वहाँ जाकर दोनों ने अपनी राम कहानी सुनाई और गायों से फैसला चाहा। गायों ने जवाब दिया कि हे शेर, तू सच्चा है, जरूर इस आदमी को खा, आजकल नेकी का बदला बदी है। देख, यह इंसान हमारा दूध पीकर मोटा होता है, घी खाता है, मक्खन खाता है, यहाँ तक कि मेरे गोबर और पेशाब तक से फ़ायदा उठाता है। मेरे पेट में जो बैल पैदा होता है उनसे कैसे कैसे काम लेता है। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कसाई के हाथ बेचता है, जो हमारी छाती पर चढ़कर हमारा गला काटता है। अब इस इंसान से पूछ कि नेकी का बदला क्या है, नेकी या बदी। इंसान ने कहा कि भाई शेर, अभी किसी और से भी पूछो। शेर राजी हो गया और आगे चलकर एक दरख्त से अपना अपना हाल कहकर मुनशिफी यानी न्याय के ख्वाहां यानी इच्छुक हुए। उसने कहा कि शेर, तुम सच्चे हो। देखो, मैं इस जंगल में बरसरे राह यानी राह किनारे एक टांग पर खड़ा हूँ, धूप जाड़ा सब कुछ सहता हूँ और तमाम मुसाफिरों को आराम देता हूँ। वे मेरे फल खाते हैं, पत्थर मार मार कर पक्के और कच्चे फल गिराते हैं, साया यानी छाया में बैठते हैं और फिर भी मुझको काट काट कर जलाते हैं। अब मेरी नेकी को देखो और उनकी बुराई पर गौर करो। शेर बोला, कहिए हजरत, अब का ख्याल है। आदमी बोला कि भाई, 3 जगह पूछने से बिल्कुल ठीक हो जाती है, एक जगह और दरियाफ्त कर लो। शेर ने कबूल यानी स्वीकार किया और आगे चलकर एक गिदड़ दिखलाई दिया। उससे भी अपना अपना हाल कहकर फैसला चाहा। वह बोला कि दोनों झूठे हो, तुम्हारी एक भी बात काबिले एतबार यानी विश्वास के योग्य विश्वसनीय नहीं। भला शेर जैसा ताकतवर जानवर पिंजड़े में फंसे और इंसान उसको छुड़ावे, यह बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी आँख से देखे बगैर झूठा फैसला नहीं दे सकता। दोनों वहीं चलकर मुझको जाय बकुआ यानी घटना स्थल पर कुल हाल दिखलाओगे कि तुम कैसे कैद थे और इस आदमी ने कैसे छुड़ाया, तब फैसला दूंगा। दोनों इस बात पर राजी हो गए और तीनों फिर वहीं वापस आए जहां पर शेर बंद था। गिदड़ के कहने पर शेर फिर पिंजड़े में घुसा और आदमी ने उसको वैसे ही जकड़ दिया जैसा कि पहले जकड़ा हुआ था। उस वक्त गिदड़ बोला कि हे मियाँ इंसान, तेरी अक्ल पर क्या पत्थर पड़े थे जो तूने अपने दुश्मन के साथ सलूक यानी मैत्री करके फ़ायदा उठाना चाहा? तू तो बड़ी बड़ी राजनीति की पोथियाँ पढ़ता है, अब अपनी खैर चाहता है तो अपना रास्ता ले। दुश्मनों के साथ भलाई करना खिलाफे धर्म है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक काजी साहब को उनके पीरो मुर्शिद यानी गुरु ने कलमा ला इला इल्लिया खास तरकीब से पढ़ना बता दिया था और काजी साहब ने भी उसका ऐसा विरद यानी किसी बात को बार बार कहना या करना रखा कि उठते बैठते हमेशा पढ़ा करते थे। एक दफ़ा सफ़र का इत्तिफाक हुआ और किसी गांव में जाकर ठहरे। वहाँ के आदमी उनके वास्ते 2-4
रूखी सूखी चने बाजरे की मोटी रोटी ले आए। उनको देखकर काजी साहब ने ले लिया और उन्हें ढककर कलमा पढ़ा और अर्ज किया कि हे खुदावंद, तू बड़ी ताकत वाला है, सबको हस्बे तौफीक यानी सामर्थ्य अनुसार रिजक यानी धान धन्य देता है। आज यह ख्वाने नेमत यानी व्यंजन मुझको भी बख्शा है। यह पढ़कर जब कपड़ा हटाया तो वज़ाए रोटी के तरह तरह के खाने मौजूद थे। कुछ तो काजी साहब ने खाए, वकाया गांव वालों को तकसीम कर दिए। उन्होंने देखा कि इस कलमा को पढ़ने से सूखी रोटी की जगह ऐसे उम्दा लजीज खाने बन गए। यह कलमा तो हमको भी याद है, फिर रूखी रोटी क्यों चबाएं? कल से हम भी ऐसे ही खाने मंगवा लेंगे। गरज दूसरे रोज़ सूखी रोटी पकवाकर और कुल गांव के आदमी जमा होकर रोटियां कपड़े से ढककर बैठ गए। कलमा पढ़ना शुरू किया। फिर चादर उठाकर देखी कि रोटियां की जगह क्या बना, मगर वे रोटियां तो ज्यों की त्यों मौजूद हैं। फिर कलमा पढ़ा और फिर कलमा पढ़ा। गरज इसी तरह से रात बीत गई, मगर रोटियां ज्यों की त्यों ही रहीं। तब एक बूढ़े आदमी ने फरमाया कि तुम आज भी कलमा पढ़कर नतीजा देखना चाहते हो? काजी साहब को न मालूम कितना अरसा विरत करते हो गया, तब कहीं यह बात हासिल हुई है। बात यह है कि कुल काम तरकीब और धारणा से शुद्ध होता है। मुर्शिद की तरकीब और मुरीद का अभ्यास जब दोनों मिलते हैं तब फल की सिद्धि होती है, वरना योग जब तब सब किताबों में भी लिखा है और पढ़ लिख कर हजारों आदमी उसको जानते भी हैं, मगर न किताबों से देखकर हो सकता है और न बगैर किए उसका कुछ फल मिलता है। एक रोज इरशाद हुआ कि आदमी को अपनी आमदनी अर्थात आय से हमेशा खर्च कम रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत के वास्ते किसी का दस्त निगर यानी दूसरों के सहारे पर मुखापेक्षी व मुहताज न होना पड़े या कर्जा की नौबत न पहुँचे, क्योंकि दुख व तकलीफ़, बीमारी व परेशानी सबके साथ लगी हुई है। वाज यानी कुछ लोग सत्संग व खैरात यानी दान धर्म के कामों में यहाँ तक हौसला यानी साहस कर गुजरते हैं कि दाम तक दे डालते हैं। खैर, अगर इसी पर इक्तफा यानी धैर्य कर ले तो भी चंदा मुजाइका यानी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वे तो दूसरों की अमानत तक की परवाह नहीं करते हैं। उधार सूद जो हाथ लगा इधर से उधर कर दिया। आखिर जिल्लत यानी अपमान व परेशानी भुगतनी पड़ती है। वर वाले कश बबा यद गरिस्थ की पैदा कुनद तोजदा खर्च विंस्त। अर्थ, उस व्यक्ति की दशा पर रोना चाहिए जो 19 कमाए और 20 खर्च करे। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराजा पृथ्वीराज बड़े भक्त और प्रेमी हुए हैं। उनका यह कौल यानी वचन था कि मालिक ने मुझको सिर्फ 2 काम इनायत यानी प्रदान किए हैं। अगर मेरे जिस्म के तमाम मुशामात यानी रोम कान बन जाते तो मैं खूब सत्संग करता और बातें सुनता रहता। वह सत्संग में बोलते ही बहुत ही कम थे, अक्सर खामोश बैठकर सुना करते थे। सत्संग की बात को सुनकर उस पर गौरव फिक्र यानी सोच विचार करना यह बड़ा मुश्किल काम है। आजकल तो मोतरीज यानी आपत्ति करने वाले लोगों की ऐसी भरमार है कि इधर तो जुबान से लफ्ज़ निकला और उधर उन्होंने दलील खड़ी की। नकल है कि हज़रत मूसा अली उस सलाम ने खिज़र अली उस सलाम से अर्ज किया कि आप मुझको अपने हमराह यानी साथ रखें। उन्होंने फरमाया कि आप इस लायक नहीं कि हमारे साथ रह सकें, क्योंकि बात की मसलहत यानी महत्ता को समझने से ऐतराज़ ऐतराज उठाने के आदी हैं। उन्होंने जवाब दिया और वादा किया कि आप जो चाहें करें, मैं हरगिज़ यानी कदापि किसी बात में दखल न दूंगा, न उसकी बाबत आपसे दरियाफ्त करूंगा। हज़रत खिज़र ने मंजूर
फरमा लिया और हमराह रवाना हुए। एक दरिया हाइल यानी मार्ग में पड़ा हुआ और दोनों किश्ती में बैठकर उसके पार उतरे। जब किश्ती किनारे पर पहुंची तो हज़रत खिज़र ने उस किश्ती के पेंदे का एक तख्ता तोड़ दिया और रवाना हुए। हज़रत मूसा ने उनके फ़ेल यानी हरकत पर एतराज़ किया कि यह क्या काम आपने किया कि मल्लाह ने तो आपको पार उतारा और आपने उसकी किश्ती तोड़ दी। हज़रत खिज़र ने वादा की याद दिलाई और अलहदी चाही, मगर हज़रत मूसा मुआफ़ी मांगकर फिर साथ हो लिए। आगे चलकर एक लड़का मिला और उसको हज़रत खिज़र ने बैल की शक्ल इख्तियार कर मार डाला। वहाँ भी हज़रत मूसा ने सबब दरियाफ्त किया, मगर जब जुदाई का सवाल पेश आया तो मुआफ़ी मांगकर खामोश हो गए। आगे चलकर हज़रत खिज़र ने किसी टूटी हुई दीवार की बिला उजरत यानी बिना मजदूरी मुरम्मत कर दी। उस वक्त भी हज़रत मूसा ने हाल दरियाफ्त किया तो हज़रत खिज़र ने जवाब दिया कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत रास्त यानी निभ नहीं आवेगी। अब उन बातों का सबब बतलाता हूँ। किश्ती का तो यह हाल है कि एक बहुत गरीब और बेकस आदमी की थी। उन दिनों बेगार में किश्तियाँ पकड़ी जा रही थी। अगर वह दुरुस्त होती तो उसको भी पकड़ लेते। चूँकि उसके मालिक की वशर औकात यानी निर्वाह का सिर्फ वही ज़रिया था, इसलिए उसको फाकह यानी उपवास करने पड़ते। अब टूटी हुई किश्ती देखकर कोई न पकड़ेगा। और लड़के को मारने का सबब यह हुआ कि उसका वालिद बहुत आबिद यानी इबादत करने वाला और नेक शख्स है और यह लड़का ही बदकार था। अगर जिंदा रहता तो उसके बाप की बड़ी रुसवाई यानी बदनामी होती और यह बहुत तकलीफ़ पहुंचाता, इसलिए इसको मार दिया। खुदाबंद करीम उसको दूसरा लड़का बख्शेगा। दीवार की मुरम्मत इस वजह से की कि वह यतीमों की मिल्कियत यानी स्वामित्व था और उसमें बड़ा दफीना यानी दवा खजाना था। अगर गिर पड़ती तो आदमी माल रुपया लूट कर ले जाते। अब बड़े होकर लड़के उसको अपने कब्ज़ा और तशर्रुफ यानी खर्च में लावेंगे। यह हाल बयान करके फरमाया कि अब हमारी और तुम्हारी जुदाई है, जब तक तुम में जब्त पैदा न हो हमारी सोहबत यानी संगत के लायक यानी योग्य नहीं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक फ़कीर मिस्र ने हज़रत गौसूल अश्कलीन की जियारत यानी दर्शन के लिए बगदाद रवाना हुए। जब बगदाद पहुंचा तो पहले हज़रत के अस्तबल पर गुज़र हुआ। बहुत से घोड़े हज़ारहा रुपए की कीमत के अस्तबल में बंधे देखे कि सोने की जंजीरों से बंधे हैं, चांदी की मेखें बनी हुई हैं और किम ख्वाब यानी एक मूल्यवान कपड़ा की झूले पड़ी है। यह देखकर उसके दिल में ख्याल गुजरा कि जो फ़कीर इस कदर मालो दुनिया में मुब्तला यानी लीन ग्रस्त है, उसको याद इलाही यानी प्रभु स्मरण के लिए क्या वक्त मिलता होगा। इसलिए वहाँ से गुस्सा होकर वापस हो गया और मस्जिद में जाकर ठहरा। इतनी दूर दराज के सफ़र की दिक्कत उठाने और रंज व गुस्सा से ऐसा बीमार पड़ा कि करीब बुल मर्ग यानी मृत प्राय हो गया। उस मस्जिद के मुल्ला ने बड़ी तीमारदारी की और हकीम को बुलाकर फ़कीर को दिखलाया। हकीम ने कहा कि फ़ला किस्म का घोड़ा हो, उसके खून से इसको गुसल यानी स्नान दिया जाए और उसका कलेजा व जिगर भूनकर इसको खिलाया जाए तो सेहत की उम्मीद हो सकती है। मुल्ला ने उस घोड़े की तलाश की तो हज़रत के अस्तबल में मौजूद पाया। हज़रत से जाकर अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि उस मरीज को हमारे यहाँ पहुँचा दो। जब मरीज आ गया तो अपने कई खादिम यानी सेवक उसकी तीमारदारी के लिए मुकर्रर कर दिए और हर रोज़ एक घोड़ा जबह यानी काट करके उसके खून से उसको गुसल दिया जाता था। उसका कलेजा व जिगर भूनकर उसको
खिलाया जाता था। यहाँ तक कि अस्तबल के कुल घोड़े उसकी दवा में काम आ गए और तब उसने सेहत पाई। जिस दिन गुस्ले सेहत यानी स्वास्थ्य सूचक स्नान दिया गया तो हजरत ने उसे समझाया कि कुल घोड़े हमने अपनी सवारी के लिए जमा नहीं रखे थे, बल्कि हमको मालूम था कि तुम आओगे और तुम्हारी बीमारी के वास्ते इतने घोड़े दरकार होंगे। इसी वास्ते हमने उन घोड़ों को हज़ारों रुपया खर्च करके जमा किया था। वे सब काम आ गए। जिस कद्र शिमी व तिलाई यानी सोने चांदी सामान बाकी मांदा यानी शेष है, वह सब तुम्हारे रूबरू यानी सम्मुख तुम्हारे मुआलिज यानी इलाज करने वाले हकीम को देंगे। उसी वक्त हकीम को बुलाकर कुल सामान उसको अदा यानी प्रदान फरमाया। वह फ़कीर यह हाल देखकर उनके कदमों पर गिरा और मुरीद यानी अनुयायी हो गया। एक रोज़ एक मरीज़ खिदमते मुबारक यानी शुभ सेवा में हाजिर हुआ और रफ़ा मर्ज यानी रोग निवारण के वास्ते मुल्तजी यानी प्रार्थी हुआ। आपने फरमाया कि भगवान का नाम लो। उसने कहा कि भगवान का नाम तो लेता हूँ। इसके बाद फिर थोड़ी देर ठहरकर दुआ की इल्तिजा यानी प्रार्थना की तो आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। एक शख्स मर्ज विशाली में मुब्तला होकर कबीर साहब के मकान पर आया। उस वक्त कबीर साहब घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने कहा कि तुम ठहरो, थोड़ी देर में आ जावेंगे। वह शख्स यह सुनकर बहुत बेताब हुआ और कहने लगा कि माई साहिबा, दर्द की इस कद्र शिद्दत यानी तीव्रता है कि मेरा दम निकलने के करीब है। न मालूम कबीर जी के आने तक मैं जिंदा भी रह सकूं या नहीं। माई जी को उसके हाल पर बहुत दया आई और कहा कि राम। उस शख्स ने कहा राम। फिर उससे कहा कि कहो राम। उसने फिर कहा गरज। इसी तरह 3 मरतबा उसने राम का नाम लिवाया और उसको शफा यानी स्वास्थ्य लाभ हो गई और वह शख्स चला गया। मगर कबीर जी उस रोज़ शाम तक घर न आए तो घर में फिक्र हुई और उनकी बीवी उनकी तलाश में निकली। शहर से बाहर किसी जगह जंगल में बैठे थे। वह सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और पीठ करके बैठ गए। यह भी साहबे हाल यानी ज्ञानवती थी। समझ गई कि कुछ चूक हो गई, इसी से यह नाराज़गी है। बहुत मिन्नत समाजत की और पैरों में सिर धरा तो कबीर साहब बोले कि तूने मेरे साहब का नाम इतना सस्ता समझ लिया कि जरा से मर्ज के लिए 3-3 मरतबा लिवाया। क्या तुझको इतना विश्वास नहीं कि एक मरतबा उसका नाम लेने से मुर्दा जिंदा हो सकता है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि शाबीर यानी धैर्यवान व शाकिर यानी सहन शक्ति वाला, सहिष्णु व राजी वर रजा यानी ईश्वर इच्छा में तुष्ट रहना बड़े हौसला वालों का काम है। मगर जिनको खुदा ऐसी तौफीक यानी शक्ति सामर्थ्य देता है उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अरब के एक गांव में एक शख्स रहता था। उसका मकूला यानी कथन था कि हर एक काम में खुदा की कुछ न कुछ मसलहत होती है और इस पर उसका बड़ा एतकाद यानी आस्था और पूरा भरोसा था। एक दफ़ा उस गांव के कुल कुत्ते यक लख्त यानी एकाएक मर गए। लोगों ने आकर उससे जिक्र किया कि कुत्ते चौकीदारी खूब किया करते थे, भला इनको एकदम मारने में खुदा की कौन सी मसलहत नज़र आती है। उसने जवाब दिया कि कोई न कोई मसलहत तो ज़रूर होगी। दूसरी शौ यानी रात कुल गांव के तमाम मुर्ग भी मर गए। फिर लोग जमा होकर उसके पास आए कि मुर्गों की बांग से वक्त का पता लगता रहता था, नमाज का वक्त मालूम हो जाता था, भला यह कौन सी मसलहत की बात है। उसने फिर वही मामूली जवाब दिया। तीसरी शौ कुल गांव में यह हालत हुई कि आग बिल्कुल रोशन न होती थी, न चिराग जल सकता था, न आग सुलग सकती थी।
शाम को कुल आदमी उस शख्स के पास जमा होकर आए और अर्ज किया कि हज़रत अब फरमाइए, कुल गांव में अंधेरा पट और चूल्हा ठंडा पड़ा है, न तो आग सुलगी है न चिराग रोशन होता है, खाना काहे से पकावें और क्या खावें। उसने जवाब दिया कि सब्र करो, सब हाल खुल जाएगा। रात को आदमी जैसे तैसे सो रहे। उसी सौ यानी रात एक शनीम यानी वह राजा जो किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करे, लश्करे अजीम यानी भारी सेना लेकर लोगों को लूटता हुआ और गांवों को उजाड़ता उस तरफ से गुजरा। जब उस गांव के नज़दीक पहुंचा तो लश्कर वालों ने कहा कि यह गांव तो गैर आबाद व खाली मालूम होता है, न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बोलते हैं, न कहीं रोशनी नज़र आती है। अगर आदमियों की आबादी होती तो कुछ न कुछ तो निशान उसका नज़र आता। गरज की लश्करियों ने उस तरफ का रुख न लिया और गांव को बगैर लूटे उसके पास से गुजर गए। उस वक्त गांव वालों को पता लगा कि कुत्तों मुर्गों के मरने और आग रोशन न होने में खुदा की यह मसलहत थी, वरना आज जन यानी स्त्री व बच्चा तक सब कत्ल हो जाते और माल व अशबाब सब जाता। एक रोज़ इरशाद हुआ कि संतोष उसको कहते हैं जो न पाई हुई चीज़ की खुशी करे और न पाई हुई चीज़ के इष्ट अनिष्ट यानी भले बुरे में राग व द्वेष करे। संतोषी आदमी सदा आनंद में रहता है और आत्मा के ठहरे रहने से तृप्त रहता है। उसकी ख्वाहिश कुछ नहीं होती। संतोष होने से उसका हृदय खिला रहता है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक सौदागर व्यापारी ऊँटों पर कुछ लादकर ले जा रहा था और बगरज एहतियात यानी सावधानी के लिए उसने कुल नगद एक बहुत ही बूढ़े लद्दू ऊँट पर लाद दिया था और उस पर टूटी फूटी काठी रख दी ताकि कोई शुबह यानी शक न करे, बल्कि उसको बूढ़ा समझकर न ले। इत्तिफाक से उसे चंद सिखों ने लूट लिया और सब ऊँट छीन लिए। माले गनीमत यानी युद्ध में शत्रु से लूटा हुआ माल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक खां साहब मिले जो बहुत अच्छी साढ़नी पर सवार थे। उस पर काठी भी नई धरी थी। जो सरदार उस बूढ़ी साढ़नी पर सवार था उसने खां साहब से कहा कि साढ़नी ठहराओ और नीचे उतर जाओ। वह बेचारा खौफ के मारे नीचे उतर आया। उन्होंने अपनी साढ़नी भी बिठाल दी और उतर कर कहा कि खां साहब तुम हमारी साढ़नी लो और हम तुम्हारी साढ़नी लेंगे। खां साहब ने जब इनकार किया तो मारने को तैयार हो गए और कुछ 10 दराजी यानी हाथापाई भी की। आखिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। मजबूर खां साहब ने बूढ़ी साढ़नी बदल ली और सवार होकर घर पहुँचे। जब आकर काठी उतारी तो कुछ झन्नाटे की आवाज़ आई। गौर से देखा तो काठी के अंदर थैली अशरफियों की रखी थी। अब तो खां साहब बहुत खुश हुए और खुदा का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह मियाँ जब तू देता है तो जूते मार मार कर ज़बरदस्ती देता है। यानी मैं इस साढ़नी को लेने से इनकार करता था तो सरदार ने जूते मारकर मुझको यह साढ़नी दे दी थी। सो जब वह यानी ईश्वर देना चाहता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वरना उम्र भर सिर खपाओ वही 3 काने का दांव मजबूत है।